रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की अब संजय निषाद के क्या गति है, तो डर भय के मारे गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की ओम प्रकाश की खराब रहेगी, बहुत खराब। लेकिन जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष लोग नहीं करें। संघर्ष से ही बढ़िया विकास होगा। जहाँ तक बात विरोध तो होता ही है, और उस ढंग का संघर्ष नहीं हो रहा है। क्यों, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? उस ढंग का अगर संघर्ष होता, संघर्ष से ही। सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब और विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, और उधर सैदपुर विधायक आप समाजवादी के हैं, मोहम्मदाबाद विधायक कहा जाए, सरकार कहते 10 दिन में गड्ढा पटवा दें। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में एक हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं कैमरे के फरमा में एक पहलवान भी हैं और राजनीतिक तौर पर राजनीतिक नेता भी हैं। मैं आज इनसे जानना चाहूँगा गाजीपुर की बदहाल स्थिति के बारे में। गाजीपुर में 7 विधायक हैं, जो 7 विधायक कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के हैं। 2-3 विधायक इधर उधर हैं जो जय सुहलदेव से गठबंधन में है, तो अभी उसमें सब समाजवादी पार्टी के ही थे। और गाजीपुर की स्थिति इतना बदतर स्थिति है कि गाजीपुर में अगर आप 4 व्हीलर से चले जाइएगा तो शायद आपको पैदल उतर कर जाना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी पार हो पाएगी। और गाजीपुर को मान लिया जाए तो किसान बदहाल है। सोसाइटी पर जाएंगे तो सोसाइटी पर नंबर लगाएंगे, आधार नंबर देंगे, उसके बाद जानते हैं खाद कितना मिलेगी आपको? 1 बोरी। 1 बोरी से ज़्यादा अगर लेना है तो आपको आधार एक खोज कर लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। और गाजीपुर के सांसद समाजवादी, विधायक समाजवादी और बाकी लोग चेयरमैन से लेकर के सब लोग मान कर चलिए तो एक तरह से समाजवादी हैं। भाजपा के लोग गिनती चुनती में हैं। लेकिन गाजीपुर की दशा इतना गंदी क्यों है? गाजीपुर की दशा इतना बदहाल क्यों है? नेताजी हैं, पहलवान भी हैं, कृषक भी हैं, बताएंगे। सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद आपको। गाजीपुर की दशा बड़ा दुर्दशा है। गाजीपुर आप जिधर से भी जाइएगा उधर कम से कम ठेगुना बरगढ़ा मिलेगा, नहीं तो फिर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है। क्या कहेंगे उसको? अब क्या कहा जाए, सरकार कहते 10 दिन में गड्ढा पटवा देंगे और हो गया 7 साल, अभी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई। जी, आपके गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब और विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, और उधर सैदपुर विधायक आप समाजवादी के हैं, मोहम्मदाबाद विधायक समाजवादी के हैं, जहुराबाद विधानसभा के विधायक जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, आपसे गठबंधन में थे उस समय, और उसके बाद भी गाजीपुर की दशा दयनीय है। उसका ऐसा है कि निधि इनकी जो मिलती होगी विधायक और सांसद की, तो निधि का तो प्रयोग लोग करते ही हैं। निधि से क्या होने वाला, कितनी बड़ी सड़क बन जाएगी? या तो प्रस्ताव पास होता है और सरकार मंजूर देती है, तब कोई सड़क बढ़िया बनती है, गड्ढा मुक्त सड़क होती है। सांसद विधायक लोग क्या करें, निधि जब मिलती है इनके तो निधि खर्च करना पड़ता है जहाँ जहाँ खर्च करनी। ये लोग कर क्या रहे हैं? विधानसभा और लोकसभा में जा करके हु हल्ला करें, विरोध करें, तब तो विकास होगा। अरे भाई, अब विरोध वाली जहाँ तक बात, विरोध तो होता ही है, और उस ढंग का संघर्ष नहीं हो रहा है। क्यों, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? उस ढंग का अगर संघर्ष होता, संघर्ष से ही हर काम होता है। क्या आप इस चीज को मान रहे हैं कि पहले जो नेता थे संघर्ष करते थे, हाँ। आज के जमाने में, आज के परिवेश में वो नेता नहीं है? नहीं है। तो इन लोगों को क्यों जिताते हैं आप लोग? वो तो भाई अब जिताना अपना कर्तव्य धर्म है, जिताएंगे भी करेंगे किसी पार्टी के साथ तो। लेकिन जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष लोग नहीं करें। संघर्ष से ही बढ़िया विकास होगा, परिवर्तन होगा। माने इसको मान लिया जाए कि अखिलेश यादव अगर किसी के गले में रस्सी बांधकर छोड़ देंगे तो उनको हम लोग जिताने के लिए और यादव वर्ग के लोग जिताने के लिए आतुर हो जाएंगे। यादव की बात नहीं है, यादव पार्टी के लोग विचार करते हैं कौन जीतने लायक है, काम वाला आदमी, ऐसी बात थोड़ा है। पार्टी के लोग सर जी भी विचार कर सकते हैं कौन विकास कराएगा। हाँ, ये तो बात सही। कौन जनता के बीच चल रहा है। हाँ, क्या कहेंगे पार्टी के शीर्ष नेताओं को, जो जैसे अखिलेश यादव हुए, शिवपाल जी हुए, इन लोग क्या कहिएगा आप? अब अखिलेश शिवपाल तो भाई है ये हैं, जो शिवपाल ने काम किया, अखिलेश ने जो काम किया उसकी बात तदगर है। लेकिन सरकार से भाई बाहर लोग हैं। हाँ, तो कैसे माना जाए इनको कि ये लोग विकास कैसे करेंगे? इन लोगों को कुछ बताइए कि आप पुराने हैं और कई विधायक सांसद आपके जीवन में चले गए होंगे लोग, कई लोग आ भी गए, नए लोगों को कुछ रास्ता बताइए। उसका भी समय होता है, हर चीज का समय होता है। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती है, प्रकृति किसी को माफ नहीं करती है, और प्रकृति सब कुछ देख रही कौन क्या कर रहा है। और क्या स्थिति रहेगी जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी की? ओम प्रकाश की खराब रहेगी, बहुत खराब रहेगी। वो तो बता रहे हैं कि पूरा जहुराबाद में हम गंगा की एक धारा बहवा दी है लोग। हम तो कद केवल अपनी बिरादरी का विकास करें भाई।
केवल अपने समाज का विकास करे ओम प्रकाश। वो तो गांव-गांव में घूम करके अलग जगा रहे हैं अरे लोग। उनकी बात में काम में बनता रहे, पर जो क्या कर रहे थे जब सरकार बीजेपी के हटे तो योगी को क्या कर रहे थे, फिर क्या हो गए, फिर कहाँ गए, फिर चले गए। तो ऐसे नेताओं का क्या वजूद है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर एक बाइट में बोले हैं कि ठेकेदारों को गाली दी है, माँ बहन की भी गाली दे रहे हैं। क्या आप लोग तो उनके साथ रहे हुए हैं गठबंधन में, क्या ऐसा स्थिति? बात किसी को नहीं कहना चाहिए। शब्द पर तो भाई लगाम, और ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। विधायक को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। 27 में ओम प्रकाश राजभर जी फिर अखिलेश के साथ आएंगे तो आप लोग फिर जिताएंगे? नहीं, अखिलेश के साथ, अखिलेश उनको लेबे नहीं करेंगे, और अखिलेश के साथ नहीं आएंगे वो। और राजनीति तो बता रही है कि अखिलेश यादव फिर गठबंधन में इनको लाएंगे और डर भाई के समाजवादी पार्टी से फिर जहुराबाद फाइट अभी करेंगे। देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की अब संजय निषाद के क्या गति है। तो डर भय के मारे गए हैं। ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, जांच करा देंगे। कहाँ से इतना पैसा पाए तुम, कहाँ से जमीन ली, घर कहाँ से बनवाए, बस इनको डर है। चलो भाई 10 उधर चलो, नहीं तो हमारी जांच हो जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे। 2027 में जहुराबाद से सदा फातिमा जी का क्या स्थिति रहेगी? चुनाव सादा फातिमा कोई जवाब थोड़े था। टिकट मिलेगा? हाँ, टिकट तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। कन्फर्म? हाँ, कन्फर्म मिलेगा। कैसे कंफर्म कर रहे हैं? हाँ, कैसे? अभी पार्टी में आई हैं, उनका स्वागत है। उनको टिकट, विकास पुरुष थी, वो तेज तरह महिला थी, पढ़ी लिखी थी। हाँ, आज मुलायम सिंह के एक भाई थे, सबसे छोटे थे, आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके लिए गाजीपुर से क्या संदेश देंगे आप? हमारी अब उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है उनको। और मुलायम सिंह का परिवार भाई पूरे विश्व में राजनीति में अपना पहचान बनाता है। जबरदस्ती से? नहीं नहीं नहीं, अपने कर्मों से। कैसे कैसे कहा जाए कर्म? गाजीपुर की दशा एकदम बदहाल है चारों तरफ। कहीं सोसाइटी पर खाद नहीं है, डाई नहीं मिल रही है, चारों तरफ बदतर स्थिति है। आप लोग जबरदस्ती से कह रहे हैं कि स्थिति सही है। सरकार को सोचना चाहिए ना। पेपर में निकलता कुछ और है, काम होता है कुछ और है। अब इनके पास तमाम मीडिया है, पैसा इनके पास है। हाँ, तो सपा के पास कहाँ पैसा कम है? अखिलेश जी के पास सपा से, और इनके पास बहुत पैसा है ना भाई। इनके तमाम उद्योगपति इनके साथ हैं। हाँ, अभी अमेरिका ने इनको अडानी पर FIR दर्ज किया है। उसके लिए राहुल तमाम बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ। कहाँ हो रहा है? सदन से लगाइए, विधानसभा में कहाँ कुछ हो रहा है। अयोध्या में मिल्कीपुर चुनाव घोषित हो गया है, उसमें क्या स्थिति रहेगी समाजवादी की? समाजवादी पार्टी में चुनाव जीतेगी। अरे 9 सीट में 2 ही समाजवादी जीती है और 7 गायब हो गए। लेकिन वहाँ वो अवधेश सदा सांसद हैं, और वहाँ ऐसा समीकरण है कि वहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो मित्रों, हम आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में हमारे साथ पहलवान जी थे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी, नेता भी हैं, और बता रहे हैं कि अयोध्या हम लोग फाइट करेंगे। आखिर में समाजवादी लोग इसी तरह जबरदस्ती बतियाते हैं। आप देखे होंगे 9 सीट में से 7 बीजेपी के पाले में चली गई, 2 सीट मात्र समाजवादी के पाले में आई, और उसके बाद भी अभी ठेगुनिया गए हैं लोग, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बतियाएंगे कि अयोध्या मिल्कीपुर जीत जाएंगे। देखा गया है कौन लोग जबरी किए हैं। आम लोग देख रहे हैं, पेपर में और मोबाइल में सब चीज देख रहे हैं कौन पार्टी क्या कर रही है चुनाव जीतने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, पार्टी समाजवादी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। हैं? मिल्कीपुर फिर भाजपा जीतेगी? नहीं, भाजपा नहीं जीतेगी, कोई सवाल नहीं। गारंटी? गारंटी समाजवादी पार्टी जीतेगी। मित्रों देखिए, बता रहे हैं कि भाजपा नहीं जीतेगी। चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव आने वाला है, हम लोग को भी जाना है चुनावी सर्वे करने वहाँ। मैं फिर कभी मिलाऊंगा इनसे, तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।